ड्रामा सीरियल दिल ए नादान की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है तानिया, क्योंकि वो समझ चुकी है कि कहीं न कहीं ज़ावियर कहीं और दिल दे बैठा है और उसकी सारी प्लानिंग फ़ेल हो चुकी है। लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं हार नहीं मानने वाली हूँ, मैं ये जंग जीत कर दिखाऊँगी, क्योंकि अब उसने मोहब्बत को जंग बना लिया है और जंग ही जीतने जा रही है वो। आप देखिए वो किस-किस तरह से प्लानिंग करती है और किस-किस तरह से क्या करके नायाब को उसकी ज़िंदगी से दूर कर देगी। खैर आप देखेंगे फ़िलहाल तो वो बहुत ज़्यादा उसके साथ अटैच हो रहा है नयाब के साथ और बार-बार उसके घर के फेरे कुछ न कुछ उसको याद आ रहा है और आए दिन अपनी दादी जान के पीछे पड़ा रहता है कि हमें नयाब की तरफ जाना चाहिए, यानी कि अपनी दोस्त के घर आपको जाना चाहिए। लेकिन नयाब के घर के हालात बहुत ही बुरे जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर वाले उस पर बहुत ज़ुल्म कर रहे हैं और इस चीज़ का ज़ावियर को अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया है और वो सोचता है कि आखिर मैं कैसे उसको इस हाल में छोड़ दूँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि जो ज़ावियर की दादी है उसको समझाने की कोशिश करिए कि देखो ज़ावियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब हमें कोई ना कोई ऐसा फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कोई फैसला ना किया तो तुम्हारी माँ और कोई फैसला कर देगी और तानिया जैसी लड़की को इस घर में ले आएगी जो हमें मुंह तक नहीं लगाएगी। लेकिन नायाब एक ऐसी लड़की है जो हमारे घर को नायाब करके रख देगी, क्योंकि उसमें वाकई वो तमाम खसूसियात हैं जो मैं तुम्हारी बीवी में देखना चाहती थी। आगे से ज़ावियर कहता है कि आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाइए, इन सब मामलात में सब दूर रहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मर्ज़ी चलेगी। जिस पर उसकी दादी कहती है कि नयाब के साथ शादी तुम्हारी भी मर्ज़ी लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिल में भी यही ख़्वाहिश है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी माँ कभी भी तुम्हारे लिए इस किस्म के फ़ैसले अच्छे नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी है, वो चाहती है कि उसकी बहू भी उसी तरीके की है। लेकिन मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकती हूँ। ख़ैर आप देखेंगे कि नयाब के घर वाले काफ़ी परेशान हैं और वो साफ-साफ ज़ाविर को कह देती है कि आप इधर मत आया कीजिए, क्योंकि घर वालों का बहुत ज़्यादा मसला है और आपको लेके तरह-तरह की बातें की जा रही हैं। मेरे हर चीज़ पर पूरा उतर सकती है। आगे से उसकी दादी कहती है कि मुझे तानिया लड़की एक आँख नहीं बाती। पता नहीं क्यों तुम्हारी माँ उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और चाहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता हो जाए। लेकिन ये बाप, ज़ावियर का बाप जो है वो समझ रहा है इस बात को और कहता है कि देखो तुम परेशान मत हो, जैसा कहोगे वैसा ही होगा। अगर तानिया तुम्हें नहीं पसंद तो मैं इस चीज़ के लिए कोई भी फ़ोर्स नहीं करेगा। इसलिए बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ के टेंशन को अपने दिल से निकाल दो। आगे से आप देखेंगे कि उसको अपने बाप की सपोर्ट और अपनी दादी की सपोर्ट मिल चुकी है, जिसकी वजह से वो अब इस चीज़ पर अटक चुका है। ख़ैर आप देखेंगे कि जब इसकी बहन को इस चीज़ का इल्म होगा कि मेरा भाई किस चीज़ के बारे में सोच रहा है, किस बात के बारे में सोच रहा है, तो ये बात बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त लगेगी उसको और इस बात में आकर वो अपनी माँ का साथ देने वाली है और वो कहती है कि पता नहीं क्यों भाई का दिमाग बिगड़ चुका है। उनको बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आखिर वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। हमारी बनी-बनाई इज़्ज़त पल भर में ख़त्म हो जाएगी अगर वो लड़की इस घर में आ जाती है। उसकी माँ कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। मैं बीजान की हरकतों को पहले से ही जान चुकी थी और मुझे यकीन आ गया था कि जब इतने चक्कर वो अपनी दोस्त के घर लगा रही थी, मुझे तब ही इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि दाल में कहीं न कहीं कुछ काला ज़रूर है और देख लो वही हुआ जो मेरा कहना था, मेरी सोच थी। आगे से वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं इन सब बातों को हैंडल कर लूँगी और ज़ावियर मेरा बेटा है और वो मेरी ही बात मानेगा। किसी हाल में भी इस बात के लिए वो राज़ी नहीं होगा और मेरी मर्ज़ी बगैर आगे नहीं चलेगा। इसलिए वो उसको पूरा इस बात के लिए एग्री कर रही है, उसको समझाने की कोशिश में लगी हुई है कि देखो बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। हाँ, रही बात तानिया की तो वो ही इस घर में बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है इसकी और आप देखेंगे कि आए यानी कि दिनों में ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़े की, काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। क्योंकि जैसा कि तानिया चाहती है कि उसकी शादी ज़ावियर से हो, लेकिन वो तो इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। उसने बल्कि साफ-साफ अपने घरवालों से कह दिया है कि आप चाहे जो मर्ज़ी ज़हन बनाएँ मेरा, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। बहरहाल जो कुछ तानिया करने वाली है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ावियर से बदला लेने के लिए करेगी। यानी कि जो नाटकपन करेगी, किसी के साथ शादी करेगी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ बदले की खातिर ये सब कुछ होगा, ऐसा-वैसा कोई
सीन नहीं होने वाला है। फिलहाल तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बढ़ती जा रही है ज़ावियार की नायाब के साथ। इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है उसकी दादी जान को, और वो कहती है कि आखिर क्या वजह है कि तुम रोज़ आए दिन कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा कर देते हो कि मुझे अपनी दोस्त से मिलना पड़ जाता है। आखिर ऐसी क्या बात है? वैसे अगर मैं तुम्हें दिल की बात कहूँ तो दिल की बात ये ही है कि मुझे नायाब बहुत अच्छी लगी, और वो हमारे घर को बड़े अच्छे तरीके से संभाल भी लेगी। आगे से आप देखेंगे कि ज़ावेर इस बात के लिए एग्री हो जाता है और कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। लेकिन उसकी दादी जान उसको कहती है कि मैं तुम्हारी मर्ज़ी भी पूछना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खुद बताओ कि आखिर तुम्हारा क्या ज़हन है, क्योंकि मुझे उस लड़की में कोई भी खराबी नज़र नहीं आई। बहुत ही घरेलू किस्म की लड़की है। हाँ, मगर तुम्हारी माँ को मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो तो कभी भी पसंद नहीं करेगी ये बात, ये रिश्ता उसको बिल्कुल बेजोड़ सा लगेगा। आगे से आप देखेंगे कि ज़ावियर कहता है कि नहीं, ज़िंदगी तो मुझे गुज़ारनी है, इसलिए मैं उनसे इस बात का रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ कि वो ऐसा ही करें, क्योंकि वाक़ई में मुझे ऐसा लगता है कि वही वो लड़की है जो मेरे सारे ख्वाबों को पूरा कर सकती है, मेरे हर चीज़ पर पूरा उतर सकती है। आगे से उसकी दादी कहती है कि मुझे तानिया लड़की एक आँख नहीं भाती। पता नहीं क्यों तुम्हारी माँ उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और चाहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता हो जाए। लेकिन ये बाप, ज़ावियार का बाप जो है वो समझ रहा है इस बात को, और कहता है कि देखो तुम परेशान मत हो, जैसा कहोगे वैसा ही होगा। अगर तानिया तुम्हें नहीं पसंद तो मैं इस चीज़ के लिए कोई भी फ़ोर्स नहीं करेगा, इसलिए बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ के टेंशन को अपने दिल से निकाल दो। आगे से आप देखेंगे कि उसको अपने बाप की सपोर्ट और अपनी दादी की सपोर्ट मिल चुकी है, जिसकी वजह से वो अब इस चीज़ पर अटक चुका है। खैर आप देखेंगे कि जब इसकी बहन को इस चीज़ का इल्म होगा कि मेरा भाई किस चीज़ के बारे में सोच रहा है, किस बात के बारे में सोच रहा है, तो ये बात बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त लगेगी उसको, और इस बात में आकर वो अपनी माँ का साथ देने वाली है। और वो कहती है कि पता नहीं क्यों भाई का दिमाग बिगड़ चुका है। उनको बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आखिर वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। हमारी बनी बनाई इज्जत पल भर में ख़त्म हो जाएगी अगर वो लड़की इस घर में आ जाती है। उसकी माँ कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। मैं बीजान की हरकतों को पहले से ही जान चुकी थी, और मुझे यकीन आ गया था कि जब इतने चक्कर वो अपनी दोस्त के घर लगा रही थी, मुझे तब ही इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि दाल में कहीं न कहीं कुछ काला ज़रूर है, और देख लो वही हुआ जो मेरा कहना था, मेरी सोच थी। आगे से वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं इन सब बातों को हैंडल कर लूँगी, और ज़ावियार मेरा बेटा है और वो मेरी ही बात मानेगा। किसी हाल में भी इस बात के लिए वो राज़ी नहीं होगा और मेरी मर्ज़ी के बगैर आगे नहीं चलेगा। इसलिए वो उसको पूरा-पूरा इस बात के लिए एग्री कर रही है, उसको समझाने की कोशिश में लगी हुई है कि देखो बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। हाँ, रही बात तानिया की, तो वो ही इस घर में आएगी।